साथियों, एक ही खान एडवाइजर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड अस्सलाम वालेकुम। साथियों, इस वीडियो की श्रृंखला की चेन को आगे बढ़ाते हुए आज जो मुद्दा लेकर आया हूँ वो बहुत ही अहम है। और साथियों, आज की जो समस्या सबसे बड़ी बनी हुई है, मुझे लगातार कॉल मैसेज आ रहे थे स्टूडेंट्स के। साथियों, स्टूडेंट की जिंदगी में सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है, उसे हमें पहचानना है। यदि स्टूडेंट वाली लाइफ को सक्सेस बनानी है तो हमें इन शत्रुओं से बच के रहना होगा जो हमारे पीछे कहीं ना कहीं इस तरीके से लगे होते हैं कि हमें उन्हें पहचानना थोड़ा सा मुश्किल रहता है और हम देख नहीं पाते हैं उन चीज़ों को जहाँ से हमें ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। साथियों, स्टूडेंट की लाइफ में सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे बड़ा उसका जो शत्रु होता है वो होता है उसका दोस्त। साथियों, स्टूडेंट की लाइफ में जब तक हम किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एग्ज़ाम हमारे चल रहे हैं, उस वक्त में कम से कम दोस्त होना चाहिए। साथियों, मैं तो कहूँगा ही यूँ कि इस लाइफ में और इस प्रिपरेशन वाली तैयारी में स्टूडेंट्स के पास फ्रेंड नाम की तो चीज़ होनी नहीं चाहिए। दोस्त साथियों दो तरह के होते हैं, जो एक इंसान को सही ट्रैक पर ले आता है, कोई गलत कार्य करता है तो उसे रोकता है और सही रास्ते पर चलाता है। लेकिन ऐसे 100 में से 0.001% होता है। बाकी दोस्त होते ना, सब ज़्यादा से ज़्यादा उसका टाइम बर्बाद करने वाले होते हैं, उसके पैसों के साथ मस्तियाँ करने वाले होते हैं, कहीं ना कहीं उसकी शोषण करने वाले होते हैं, जो कि इस लाइन के लिए बहुत बड़ा समस्या की जड़ है। तो मैं कहूँगा साथियों, सबसे पहली चीज़ तो अपने जो दोस्त है उसे सोच समझ करके, देखभाल करके, उसे अच्छी तरीके से परीक्षण करने के बाद ही अपना दोस्त चुने। उसे अपना दोस्त ना बनाए, कम से कम दोस्त बनाए, पहली चीज। दूसरा सबसे बड़ा जो स्टूडेंट का शत्रु होता है, दुश्मन होता है, उसे हम कह सकते हैं आलस्य। आलस्य इस लाइफ में कहीं गुंजाइश नहीं है आलस्य करने की। हम लेट तक सोते रहते हैं, 8-8 बजे तक हम उठते हैं, रात को लेट तक सोते हैं। ये स्टूडेंट की निशानियां नहीं है साथियों। एक स्टूडेंट को नियमबद्ध तरीके से शाम को 10 से 11 बजे सो जाना चाहिए और सुबह 4 से 5 बजे के बीच में उसे उठना ही चाहिए। मॉर्निंग टाइम जो पढ़ने का होता है उसमें हमें पढ़ना ही चाहिए। साथियों, अगर हमारा मॉर्निंग का टाइम खराब हो जाता है ना, तो समझो पूरा दिन आपका बेकार है। फिर आप कितने ही रिदम बनाओ, लेकिन वो आनंद जितना नहीं पढ़ पाएगा जितने आप दिन भर में 6 घंटे 8 घंटे पढ़ोगे, उसके बदले में यदि आप 4 से लेकर के 8 बजे तक 4 घंटे पढ़ लोगे तो दिन के 8 और मॉर्निंग के 4 बराबर होते हैं साथियों। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपेरिमेंट है जो मैंने खुद पर करके देखा है। मॉर्निंग में जो पढ़ाई का वक्त होता है ना, उससे बेहतर टाइम कोई हो ही नहीं सकता। इसको आप पहचानें, इसको अपने अहमियत दें, टाइम का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से रखें। जब तक अपनी सफलता अपने पास नहीं आ जाती तब तक हम उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से बना करके रखें साथियों। टाइम की पाबंदी बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद घूमना फिरना बहुत कम घूमें फिरें, बाजारों में कम जाएं। खास तौर से जो 2-3 चीज़ें इंसान को तंग करती है, सबसे बड़ी जो दुश्मन उसकी जो घूमने का उसका स्थान है, चाय की दुकान। रोड पर जितने भी चाय की दुकान है साथियों, मैं कहता हूँ आपसे, अगर आपको चाय पीनी है आप अपने रूम पर बनाइए, अगर वहाँ पर बैठकर आप चाय पीजिए। रोड पर चाय के ऊपर बैठ करके पियोगे तो सबसे बड़ी छिचोरेपन की जो निशानी होती है ना, वो वही होती है। क्या गाँव में भी आप ऐसे ही रोडों पर निकल करके चाय पीते हैं? अपने घरों पर भी ऐसे ही पीते हैं? साथियों, घर में आप जो भी करोगे वो अच्छा होगा, बेहतर होगा, इज्जत होगी, शान होगी। लेकिन रोड पर बैठेंगे तो लोग चिचोरापन उसमें अपना नजर आता है। कम से कम रोड पर बैठ करके चाय पिए, दुकानों पर बहुत कम अपना टाइम बर्बाद करें। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना किताबों के साथ में स्पेंड करें, ताकि अपनी ज़िंदगी वो चाय की दुकान और रोड नहीं बनाने वाली, अपनी दुकान बिल्कुल भी आपका साथ नहीं देने वाली। आपका जो साथी है आपकी किताबें हैं और आपका रूम है और आपकी लाइब्रेरी है। सबसे ज़्यादा टाइम आप उधर दो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उधर स्पेंड करें। एक बार हारने के बाद अपने आप की ज़िंदगी खत्म नहीं होती, उसे जीतने के लिए हमें एक और मौका मिला है। उसे अच्छी तरीके से अपने जीवन में उतार करके उस मौके को पहचाने, उस समय की कीमत को पहचाने और टाइमबद्ध तरीके से, एक नियमबद्ध तरीके से उस लाइन पे चलकर उस मंजिल तक पहुंच जाए। साथियों, दोस्त अच्छा चुने। और जो सबसे बड़ी समस्या आज की जो चल रही है ना, बाबू सोना, हेलो बेबी, ये बहुत बड़े दुश्मन है साथियों, बहुत बड़े दुश्मन है। इस दुनिया में सच्चा प्यार का मिलना बहुत मुश्किल है। सब अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ही प्रेम करते हैं।
और कहीं ना कहीं उनका शोषण करने के लिए रात को लग रहे हैं 10 बजे, 12 से लेकर के 2-3 बज रहे हैं, हमें पता ही नहीं। हेलो, क्या खाया क्या पिया? अरे तुम्हें क्या लेना देना यार, क्या खाया क्या पिया? जब जिसने हमें जिंदगी दी है, पाल करके पैसे खर्च करके, हमारे माँ बाप यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो हमें डिस्टर्ब नहीं करते हैं। वो इस चीज को समझते हैं कि हमारा बच्चा शायद पढ़ रहा होगा या सो रहा होगा, उसकी नींद खराब ना हो जाए, उसका पढ़ने का टाइम खराब ना हो जाए, कोई उसे हमारी वजह से कोई टेंशन उसको ना आ जाए। इसलिए हमारे घर वाले पेरेंट्स हमें फोन नहीं करते, बहुत कम फोन करते हैं तो सिर्फ 2 मिनट बात करते हैं, उससे ज्यादा बात भी नहीं करते। जब वो हमारे समय की कीमत को पहचान रहे हैं, तो हम खुद क्यों ना हमारी कीमत को पहचाने, हमारे टाइम को क्यों नहीं पहचाने। वो आकर को हमको देख तो नहीं रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो सब कुछ जानते हैं साथियों, सब कुछ जानते हैं। हमारी जितनी भी गलतियां होती है, हम जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उनकी नजरों में सब कुछ होता है। हमने बचपन उनकी गोदी में खेल करके यहाँ पर बड़े होकर के आज यहाँ तक उन्होंने हमें पहुंचाया है। वो हमें सब जानते हैं, उसके बावजूद भी वो हमें नेग्लेक्ट करते हैं, नजरअंदाज करते हैं कि ये हमारा बेटा है। हमारा जान करके ही वो इस चीज को नेगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन साथियों, उसका गलत फायदा ना उठाएं, बिल्कुल भी उसका गलत फायदा ना उठाएं, और अपने टाइम को पहचानें। और ये हेलो बाबू सुना है ना, जॉब लगने के बाद खूब सारी बाबू सुनो घूमेंगे आगे पीछे, तब कर लेना जो कुछ करना है। लेकिन अभी जो टाइम बचा है, कुछ टाइम महीने हैं, अभी लेटेस्ट में एग्जाम की भर्तियां हैं, कई सारी भर्तियां हैं, इनके लिए कुछ दिनों के लिए इनको छोड़ दो। सब आपका शोषण करते हैं, ध्यान रखना। 100 में से सिर्फ और सिर्फ 2 लड़कियां ऐसी होंगी आपकी लाइफ में, 2 लेडीज ऐसी होंगी जो आपको एक सच्चा प्यार करके, एक हिम्मत दे करके एक रास्ते तक ले जा सकती है नई तरीके से। बाकी 98% आपका शोषण करने वाली होंगी, आपको टेंशन देने वाली होंगी, लुटेरी होंगी, वो ज्यादा से ज्यादा आपके टाइम को बर्बाद करने वाली होंगी। साथियों, जब घर वाले हमें टेंशन नहीं देते, परिवार वाले हमें टेंशन नहीं देते, हमारे रिश्तेदारों से हमें कोई लेना देना नहीं, जब तक हमारी जॉब नहीं लग जाए तब तक, मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूं। तो जब उन सब चीजें वो हमारी पहचानते हैं, तो हम क्यों ना अपने आप को पहचाने साथियों। कुछ नहीं है, सब दुनिया है, दुनिया का झमेला है, ये पागल खाना है ये दुनिया। सब लोग पागल बनाते रहते हैं, सब लोग इधर उधर की बातें करते रहते हैं, क्या मतलब पड़ रहा है उनसे। खुद को पहचाने, खुद की अहमियत को जाने, और हे लव यू बाबू सोना होना, इनको थोड़ा साइड में कर दो साथियों। जिस दिन जॉब हो जाएगी ना, अपने आप भग के आएंगे, ये सब अपने आप आएंगे। जैसे कहते हैं ना, मरने के बाद जन्नत में हूर मिलती है, ऐसे जॉब लगने के बाद भी हूर ही पर ही मिलती है। चिंता ना करो आप, सब कुछ बेहतर होगा, सब कुछ बेहतर होगा, और इतना बेहतर होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और अब तो पता है आपको, पेंशन योजना फिर से चालू हुई साथियों, जान लगा दो यार। अपना दुश्मन जो है ना, अपनी कमजोरियां मत बनाओ, उनको अपनी ताकत बना करके, उन्हीं के साथ कंपटीशन करके, उन्हीं के साथ एक नए हौसले से उनको मात देते हुए आगे निकल जाओ। इतनी लंबी छलांग लगाओ कि कोई आपके पास भटक भी ना सके। साथियों, एक बार हारे तो क्या हुआ, नेक्स्ट बार जीतने के लिए हम इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि कोई हमारे आसपास नहीं होगा, सिर्फ अकेले मैदान में हम होंगे। इस बुलंद हौसले के साथ में, इस साबुत नियति के साथ में अपने आप को मजबूत बना करके इस कार्य की रेस में हम सबसे आगे आएंगे। करोगे ना साथियों? बिल्कुल इसी हिम्मत के साथ में हमें करना है और आगे बढ़ना है और अपने आप को पहचानना है। ओके साथियों, इन शब्दों के साथ में आज के मैं अपने इस वीडियो को यही भी विराम देना चाहूंगा। साथियों, नई हौसले, नई बुलंदी के साथ में आगे बढ़े, और थोड़ा करो यार, लाइक वाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, बिना कहे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। और कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स हो तो मेरे साथ शेयर करिए, मैं जरूर से जरूर उस पर गौर करूंगा और जितना हो सकेगा उसको संभव प्रयास में उसे क्लियर करने की भी कोशिश करूंगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं विदा लेना चाहूंगा आपसे। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।